सतगुरु कबीर साहब के भजन है, विचार करके सुनना है, समझना है और अपना कल्याण करना है। नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव, आदि अंत गुण काल के जाननिहारो बेद। पूजनीय संत समाज, देवी और देवता सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। सभी श्रोतागण से दास के अनुरोध है कि मनुष्य जो है देव योनि है और मनुष्य जो है नर नारी अगर आचरणशील है तो देवी देवता है, आचरणहीन है तो राक्षस है। रावण जो है इतने बड़ा विद्वान था, उसके जो है खाली कर्म और भोजन खराब हो गया था, नशेड़ी हो गया था, शराबी मांसाहारी हो गया था, ऋषि मुनि संतों के जो है दुख देता था, तो ये कर्म खराब हो गया था। ब्रह्मा के लड़का जो है पुलस्त ऋषि हुए, पुलस्त ऋषि से विश्वेश्वरवा हुए और विश्वेश्वरवा से जो है ये रावण के परिवार हुआ। केकसी जो है माली सुमाली के बेटी बहन थी, ये सब धोखा से विश्वेश्वरवा से शादी करा दिए और ये सब लड़के हुए। तो ये जो है विश्वेश्वरवा के जब गुण संस्कार जगता था तो ये जो है ज्ञान बुद्धि में अपार होते थे, तपस्या करते थे। जब केकसी के संस्कार जगता था तो ये कुकर्म अधर्म करते थे, पाप कर्म करते थे। तो इसलिए सतगुरु जो है यहाँ पर भजन जो है सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। संतो सतगुरु अलख लखाया, संतो सतगुरु अलख लखाया, परम प्रकाश ज्ञान पुंज घट भीतर में दर्शाया, परम प्रकाश ज्ञान पुंज घट भीतर में दर्शाया। सतगुरु आत्मज्ञान को जो है हृदय रूपी चेतन आत्मा को संकेत करते हैं, बताते हैं, लखाते हैं, दिखाते हैं। क्योंकि बिना आत्मज्ञान के अपना स्वरूप के ज्ञान ना होता है। इसीलिए जब आत्मज्ञान होता है, सतगुरु आत्मज्ञान करा देता है, तब आदमी के द्विज अवतार होता है। मन बुद्धि बानी जहान जानत, वेद कहत सकुचाई। मन बुद्धि बानी जाहि न जानत, वेद कहत सकुचाई। अगमय अपार यथाह गोचर, नीति नीति जेहि गाई। जो आदमी इसको ठीक से नहीं जानता है वो जो है इसको ठीक से नहीं बता सकता है। इसीलिए सतगुरु कहते हैं कि मन बुद्धि बानी जहाँ न जानत, वेद कहत सकुचाई। ये मन से परे है, बुद्धि से परे है, चित्त से परे है, ज्ञान से परे है, ये सब से परे है। सबको जनैया है, सबके शक्ति देता है जानने के। तो ये जो है जो जानने के हमारे पास साधन है, 5 ज्ञान इंद्रिया और 5 विषय, ये सब जड़ है, लेकिन ये सबके क्रियाशील जो है चेतन करता है। जिनका पंखा, टीवी, फ्रिज, कूलर, मशीनरी सारा चलती है तो वो बिजली चलाता है, लेकिन बिजली जड़ है, ये ज्ञान स्वरूप है। ये सबको चलाता भी है, जानता भी है, बंधन मोक्ष को भी जानता है और ये पर्यटन चाहता है कि मनुष्य जो है सुखी हो जाए, बंदी छोड़ हो जाए।
और वेद कहत सकुचाई, इसको वेद नहीं बता सकता। इसको विचार करने के विषय है। वेद में संकेत किया गया है, हमारे ऋषियों ने बताया है, लेकिन ठीक उसमें जड़ की ज़्यादा जो है महिमा गाई गई है। मिट्टी, पानी, अग्नि, हवा, आकाश, इंद्र, वरुण, पवन देव, अग्निदेव, यही सब के महिमा गाई गई है। अगमय पार यथाह यगोचर नेति नेति करि गाई। ये अगम भी है, अपार है, इसलिए इसको नेति नेति कह करके गाए हैं सब। शिव शंकादिक और ब्रह्मा के वह प्रभु हाथ न आया। शिव शंकादिक ब्रह्मा सब जो है खोजते रहे, अब भटकते रहे, लेकिन पार ना पाए। व्यास वशिष्ठ विचारत हारे, कोई पार नहीं पाया। व्यास वशिष्ठ सब हार चुके खोजते खोजते, लेकिन समझ में ना आया बात के। तिल में तेल, काठ में अग्नि, व्रत तप माहि समाया। जिन तिल में तेल होता है, काष्ठ में अग्नि होती है, अब व्रत में तप होता है, ऐसे ही समाया हुआ है घट घट में। शब्द में अर्थ, पदार्थ पद में, स्वर में राग सुनाया। जैसे शब्द में अर्थ होता है, अब पद में पदार्थ होता है, स्वर में राग होता है, ऐसे ही घट घट में चेतन आत्मा है जो ज्ञान स्वरूप है। बीज माही अंकुर, तरु सखा, पत्र फूल फल छाया। जिन बीज में जो है वृक्ष होता है, आप वृक्ष में बीज होता है, पत्र में फूल होता है, और फल में छाया होता है। तयो आत्मा में है परमात्मा, ब्रह्म जीव अरु माया। ऐसे ही घट घट में चेतन आत्मा ब्रह्म है, आत्मा है। ये इसको समझना, विचार से समझने में आता है। कहे कबीर कृपाल, कृपा कर निज स्वरूप पर खाया। सतगुरु इसको परखाते हैं कि घट घट में रमने वाला चेतन आत्मा परमात्मा है। इसे ठीक से जानो, समझो, विचार करो, अपना कल्याण करो। जप तप योग योग व्रत पूजा, सब जंजाल छुड़ाया। जिसको आत्मज्ञान हो जाता है, वो सारे पाखंड से बच जाता है और वो अपना कल्याण कर लेता है। इसलिए सतगुरु बताते हैं कि सारे पाखंड से अपने कल्याण कर लो। संत कोई जन शब्द विचारा, शब्द भेद यह है सतगुरु का। संत गुरु जो होते हैं वो इस शब्द के परख करते हैं और अपना कल्याण करते हैं। बाकी जो बाकी ये गुरुमुखी वाणी से बच्ची वंचित होते हैं, वो भटकते हैं दुनिया में। परख ले हुटक सारा, परख ले हुटक सारा, शब्द भेद यह है सतगुरु के, परख ले हुटक सारा। संतो कोई जन शब्द विचारा, सुन सुन भेष धरत है, शब्द सुने अनुरागी। जो गुरु के अनुरागी होता है, वो सार शब्द को सुन सुन करके आधारण करता है। बाकी सब जो है भटकते अटकते मरते हैं। सठ दर्शन सब शब्द कहत है, शब्द कहे बैरागी। सठ दर्शन के मतलब कि 6 शास्त्र जो हमारा दर्शन है, वो यही आत्मा रूपी परमात्मा को बताता है। शब्द ही वेद पुराण कहत है, शब्द ही सब ठहरावे। सब वेद पुराण सब ऋषियों ने संकेत किया है, समझाया बुझाया है।
शब्द ही मुनि जन साधु कहत है, शब्द के भेद न पावे। सब शब्द में उलझते हैं, फंसते हैं, अटकते हैं, भटकते हैं, सार शब्द नहीं पा पाते, निर्णय नहीं कर पाते। शब्द से सब भरम उपराजत, शब्द के क्रिया पसारा। कहे कबीर जासु शब्द उठत है, ताको कोई न विचारा। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जो शब्द बोलने के शक्ति देता है उसको कोई ना जानता है। सब भटकते अटकते मरते हैं, इसलिए उसको जानने की ज़रूरत है जो शब्द को सबके बताता है। संसार के अंदर जो है 3 गुण है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। रजोगुण से सृष्टि होता है, सतोगुण से पालन होता है, तमोगुण से संहार होता है। सतोगुण, रजोगुण जो है ब्रह्मा है, सतोगुण हरि है, विष्णु है, तमोगुण शंकर है। धन बल विद्या ये 3 शक्तियां हैं। जो धन के जो है विष्णु से संजोग कराया गया, शादी कराया गया, जोड़ा गया। रजोगुण से विद्या को जोड़ा गया, तमोगुण से शक्ति को जोड़ा गया। अब ये सब जोड़े बन गए और जोड़े बन करके सब क्रियाशील होकर काम करने लगे। लोग कहते हैं कि भूत जो है दुनिया में सबको भटकाता है, अटकाता है, अपतन करता है। एक पंच महाभूत है जिसको पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु कहते हैं, आकाश। ये पंच महाभूत है। इससे अलग 3 और भूत है, भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल। कल कोई मर गया वो भूतकाल है, आज अभी मर रहा है वर्तमान काल है, और आगे मरेगा ये जो है भविष्य काल है। तो ये भूत को जान लो। जो बाबा दादा है, नाना नानी है, मर जाते हैं तो उनके जो है चिता जलाया जाता है तो उससे लोग डरते हैं, शमशान से डरते हैं। जिंदगी भर वो रक्षा किया, भला किया, और मरने के बाद भी वो रक्षा करेगा, भला करेगा। इसी तरह से जो है मनुष्य जो है जो पीछे करके आया है वो आज भोग रहा है। जो आज करेगा वो आगे भरेगा। और इसी तरह से जो है मनुष्य जो है आगे करेगा तो वो आगे भरेगा।